Hello guys, welcome to MR Defense. In this video, we are going to see the weekly current affairs from 1 of November to 7 of November. If you are new to the channel, do subscribe the channel. Let us begin. UP's Ranipur became the 53rd Tiger Reserve of India. Now, अभी 52nd कौन है? 52nd जो बना था that is your रामगढ़ बिसधारी. याद रखना है 52nd कौन था? रामगढ़ बिसधारी विषधारी, दैट इज इन राजस्थान. ठीक है, राजस्थान में था. और राजस्थान में और कौन कौन से हैं? राजस्थान में याद रखना है जो भी आपके टाइगर रिजर्व हैं वो है रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा. इसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मोस्ट टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है, तो वो है आपके मध्य प्रदेश में. ठीक है, मध्य प्रदेश में है सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व. एंड यूपी का ये कौन सा था? 4th टाइगर रिजर्व था. ठीक है, इंडिया का कौन सा था? 53rd टाइगर रिजर्व, बट यूपी का कौन सा था? 4th. तो यूपी में इसके अलावा कौन कौन से हैं? इसके अलावा रानीपुर के अलावा जो है वो है दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व. इसके अलावा और आपको 2-3 बातें याद रखनी है, जैसे टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में. प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था 1973 में. नेक्स्ट, और आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के कुछ जो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, जैसे कि भी पेंच हो गया, ठीक है, सतपुड़ा हो गया, पन्ना हो गया, ठीक है. इसके अलावा कौन सा हो गया? बांधवगढ़ हो गया, ठीक है, बांधवगढ़ हो गया. नेक्स्ट, अभी याद रखना है जो चीता जो इंडिया में आए हैं वो कहाँ पे आए हैं? कुन्नू नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये भी मध्य प्रदेश में ही है. ठीक है, ये भी याद रखना है इसमें. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2022 बैडमिंटन. ठीक है, ये रिसेंटली हेड हुआ था फ्रांस की कैपिटल पेरिस में. इसका फाइनल हेड हुआ था, जिसमें क्या हुआ है, इंडिया के जो सात्विक साईराज रेड्डी हैं एंड चिराग शेट्टी हैं, ये लोग आप देख सकते हो पिक में. ये लोग रिसेंटली दे हैव वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस डबल टाइटल. ठीक है, मेंस डबल टाइटल में गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन से. और क्या आप याद रख सकते हो, और आपको क्या याद रखना है, जो आपका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मलेशिया में. मलेशिया की कैपिटल क्या है? कोलालमपुर. ठीक है, ये सब एफकेट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं काफ़ी. ठीक, और आपको इसमें क्या याद रखना है, जो भी एफकेट से रिलेटेड है, बैडमिंटन के जो कप होते हैं, जैसे कि बैडमिंटन में कप होता है. अभी रिसेंटली इंडियन जो टीम थी उसने जीता था, मेंस टीम ने, थॉमस कप. ये मेंस से रिलेटेड है. ठीक है, दूसरा कौन सा? उबर कप किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से है, लेकिन किसमें? वोमेन से. ठीक है, ग्रुप कौन सा? वोमेन से. इसके अलावा कौन से आपको याद रखने हैं? सुधीरमन कप, ये भी किसमें है? बैडमिंटन में ही है आपका सुधीरमन कप. नेक्स्ट आपको और एक याद रखना है, दैट इज योर अमृत दीवान कप. ये भी आपका किसमें है? बैडमिंटन से एसोसिएटेड है. ठीक है, ये सब आपको याद रखना है. ओके, अभी फ्रेंच ओपन का नाम आया तो फ्रेंच ओपन से आपको याद रखना, फ्रेंच ओपन जो होता है वो होता है आपका टेनिस में. टेनिस टूर्नामेंट होता है, और फ्रेंच ओपन 2022 जो जीता है वो जीता है मेंस में राफेल नडाल ने. नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन से याद रखना ये होता है क्ले कोर्ट में. और जो टेनिस के 4 टूर्नामेंट्स होते हैं, जो आपका स्टार्ट होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन से. ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है सबसे पहले इन द मंथ ऑफ जनवरी. ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद आपका होता है फ्रेंच ओपन के बाद आपका टेनिस टूर्नामेंट कौन सा होता है? जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स होते हैं फ्रेंच ओपन. इसके बाद नेक्स्ट कौन सा होता है? विंबलडन जो कि आपका ब्रिटेन में होता है. एंड लास्ट इज यूएस ओपन, जो कि आपका भी नवंबर में होगा. ठीक है, नवंबर दिसंबर के बीच में होता है. ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज फर्स्ट आसियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 इनॉग्रेटेड इन इंडोनेशिया. ठीक है, तो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? इंडोनेशिया की जो कैपिटल है दैट इज़ योर जकार्ता. और यहीं पे जकार्ता में ही क्या है? आसियान का हेडक्वार्टर भी है, याद रखना है. तो ये एक 4 डे इवेंट हुआ था जो बेसिकली होस्ट किया गया था इंडोनेशियन रिसर्च और इनोवेशन एक्सपो के द्वारा कोलैबोरेशन में. ठीक है, आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन
कंट्रीज, ठीक है, नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। इसमें जो फाउंडिंग मेंबर्स या हैं वो कितने थे, 10 मेंबर्स थे साउथ ईस्ट एशिया के, ठीक है, ये याद रखना है। और आसियान का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1967 में। 1967 में हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में, बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है, थाईलैंड में आसियान ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ था, जिसमें 10 परमानेंट मेंबर्स हैं, ये याद रखना है इसमें, ठीक है। तो ये पहली बार था। बेसिकली ये हुआ किस लिए था, एज द नेम से स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, टू एसिलरेट द स्टार्टअप इकोनॉमी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल्स लक्ष्मीर भंडार स्कीम बैक्स द स्कॉच अवार्ड। तो रिसेंटली जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की सरकार है उसकी जो एक स्कीम है लक्ष्मीर भंडार स्कीम, उसको मिला है क्या अभी, उस स्कीम को मिला है स्कॉच अवार्ड। तो किस कैटेगरी में मिला है, वो मिला है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कैटेगरी में। एंड ये जो स्कीम थी ये बेसिकली क्या करती थी, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती थी वुमेन हेड को, ठीक है, वुमेन हेड को एक फैमिली में, परिवार में, जो कि किस ग्रुप की हो, 25 से 60 ग्रुप की हो, ठीक है, परिवार के मुखिया को बेसिकली ये एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है स्कीम, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज आरबीआई रिसेंटली लॉन्च्ड एक पायलट प्रोजेक्ट ऑफ डिजिटल रुपी इन होलसेल सेगमेंट। बेसिकली क्या हुआ, ये पहला स्टेप है कि आरबीआई ने एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया, जिसका नाम क्या दिया गया है, डिजिटल रुपी दिया गया है, या फिर इसका जो फुल नेम है दैट इज फुल नेम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, CBDC। और इसका जो अनाउंसमेंट था वो किया गया था इस बार के बजट में, बजट 2022 में अनाउंसमेंट किया गया था कि इंडिया एक अपना क्रिप्टो करेंसी या सेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी को लाएगा, ठीक है। बेसिकली डिजिटल करेंसी होता है क्या, डिजिटल करेंसी एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है मनी का, जो आपका कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस कर सकता है, ठीक है। ये क्रिप्टो करेंसी से अलग होता है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, डिसेंट्रलाइज्ड होती है, दैट वर्क्स ऑन द आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है, जो कि, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड होती है। जबकि जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगी ये सेंट्रलाइज्ड होगी, और ये रेगुलेटेड किसके द्वारा होगी, आरबीआई के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा इस डिजिटल करेंसी को। नेक्स्ट है विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2022 ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 31 अक्टूबर टू 6 नवंबर, ठीक है। तो विजिलेंस वीक अभी चल रहा है। विजिलेंस वीक में क्या होता है कि आपको बेसिकली क्या करना है, एक करप्शन फ्री इंडिया को बिल्ड करना है। तो इस बार 2022 का थीम क्या था, थीम था करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। बेसिकली क्या है, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसका काम है कि करप्शन को फाइट करना एंड इंश्योर इंटीग्रिटी इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसी के अंडर क्या हुआ था, रिसेंटली सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने विजिलेंस वीक या सतर्कता जागरूकता सप्ताह, आप देख सकते हो ये नाम, ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है, अभी भी चल रहा है। जिसके अंडर क्या होता है कि कोई भी पब्लिक ऑफिसेस में करप्शन हो रहा है तो यू कैन रिपोर्ट टू द हायर अथॉरिटीज़ टू, ठीक है, उसको रिजॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है हरित आयकर इनिशिएटिव बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस तरीके से पूछ लेगा कि हरित आयकर इनिशिएटिव है ये किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा है, या किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिसेंटली क्या किया था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्पेशल कैंपेन था, ठीक है, जो अभी 31 अक्टूबर को खत्म हो गया है, उसके अंडर क्या किया गया था, एक इंक्रीजिंग ग्रीनरी और क्रिएटिंग माइक्रो फॉरेस्ट को डेवलप करना इस इनिशिएटिव का बेसिकली काम है। जैसे देखो नाम भी बता रहा है, हरित आयकर, हरित का मतलब होता है हरा भरा, ठीक है। तो माइक्रो फॉरेस्ट क्या होता है, स्मॉल प्लांटेड फॉरेस्ट होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, ट्री डेंसिटी को बढ़ाते हैं और बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट बैन्स 2 फिंगर टेस्ट, ठीक है। जो भी क्या होता था रेप केसेस में 2 फिंगर टेस्ट होता था, उसको अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी, ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व किया था, बेंच हेडेड बाय जस्टिस DY चंद्रचूड़, ये अभी नेक्स्ट CJI भी बनेंगे, ठीक है। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि ये एक पैट्रियार्कल माइंडसेट को अज्यूम करता है एंड ये कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है टू डिटरमाइन द रेप विक्टिम्स। तो इसको रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। याद रखना CJI अभी कौन है, अभी है जस्टिस UU ललित, लेकिन क्या होगा, अभी कौन है, UU ललित, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन अनाउंस हो चुका है कि नेक्स्ट CJI कौन होंगे, जस्टिस DY चंद्रचूड़ नेक्स्ट होंगे। और ये कब ओथ ले रहे हैं 9 नवंबर को, ओथ ले रहे हैं 9 नवंबर को। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनको ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है, CJI, ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, घाना टू अज्यूम प्रेसिडेंसी ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल। घाना एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसने रिसेंटली क्या हुआ है, सिक्योरिटी काउंसिल में तीसरी बार ये मेंबर बन रहा है, प्रेसिडेंसी को ले रहा है, ठीक है। तो UN में बेसिकली क्या होता है, UN कब बना था, UN बॉडी बनी थी 1945 को, अभी बताया था 24 अक्टूबर को UN डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि उसी दिन UN चार्टर को एक्सेप्ट किया गया था, ठीक। नेक्स्ट है
यूएनडी कब होता है 24 अक्टूबर को। एंड यूएन में क्या है 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनको हम लोग P5 बोलते हैं। और P5 कौन कौन से मेंबर है? रशिया, चाइना, फ्रांस, USA, ब्रिटेन। ठीक है, ये आपके क्या है P5 मेंबर्स है, परमानेंट मेंबर्स है। बाकी क्या होते हैं 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, जो आपके हर 2 साल के लिए 2 साल के लिए 2 ईयर्स के लिए बेसिकली अपॉइंट होते हैं। ठीक है, 2 साल के लिए प्रेसिडेंसी या 2 साल के लिए मेंबरशिप बनते हैं। ठीक है, परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, घाना रीजॉइन द UNSC ऑन January 1, 2022। थर्ड टाइम है जब ये नॉन परमानेंट सीट को ले रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है टाटा स्टील जमशेदपुर कहाँ पे है? झारखंड में। झारखंड की कैपिटल क्या है? झारखंड की कैपिटल है रांची। ठीक है, और रांची से ही आपका कौन सा पास होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और रांची से आपको क्या याद रखना है? MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी भी यहाँ से है। इसके अलावा एक आर्करी से है दीपिका कुमारी। ठीक है, ये भी कहाँ से बिलोंग करती हैं? दीपिका कुमार ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? रांची से। ठीक है, झारखंड से। तो रिसेंटली क्या हो, टाटा स्टील को रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन मिला है जमशेदपुर झारखंड की फैसिलिटीज़ के लाने। ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबल स्टील इज़ द स्टील इंडस्ट्रीज फर्स्ट ग्लोबल मल्टी स्टेक होल्डर स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन। बेसिकली एक सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया होता है जिसके अंडर ही रिस्पॉन्सिबल स्टील टैग दिया जाता है। ठीक है, रिसेंटली क्या हुआ है, अरुणाचल प्रदेश को अपना पहला फिश म्यूजियम मिल गया, और जो कि नॉर्थ ईस्ट का भी क्या है, पहला है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। ठीक है, और यहीं पे क्या होता है, हिमालय की जो लास्ट पीक आती है नमचा वर्मा। ठीक है, एंड यहीं से ब्रह्मपुत्रा भी इंडिया में एंटर करती है। इससे पहले उसका नाम क्या होता है? सेंगपो होता है तिब्बत और चाइना में। ठीक है, बेसिकली तिब्बत में, जो कि अभी चाइना क्लेम करता है। तो ये पहला म्यूजियम होगा, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। एंड ये म्यूजियम जो बनेगा, फिश म्यूजियम बनेगा, ये इंडिया की जो पहली इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की पॉलिसी है, जिसको सैंक्शन किसने किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के द्वारा, उसके अंडर ये बनेगा। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड ने रिसेंटली एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है फॉर ऑपरेटिंग द लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन। ना इस पैसेंजर ट्रेन में 100 से ज़्यादा कोचेस थे। आप देख सकते हो ये इस इमेज में, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, 100 से ज़्यादा इसमें कोचेस थे। एंड अराउंड इसकी जो लेंथ थी वो थी 1910 मीटर्स। ठीक है, 1910 मीटर के लगभग ठीक लंबी थी। एंड आप देख सकते हो कितनी सीट्स थी, 4550 सीट्स थी। और ये स्विस एल्प्स माउंटेन कहाँ पे है? ये आपके हैं यूरोप में। ठीक है, नेक्स्ट PM इनॉग्रेटेड। रिसेंटली क्या हुआ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट कर्नाटका में। ठीक है, और कैसे किया था? वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इन्वेस्ट किया था बेसिक। और आप इसको पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके, जो भी है। और कौन सी होस्टेड पार्टनर कंट्रीज कौन सी थी? फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, साउथ कोरिया एंड जापान, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है सेंटर सेटअप राधा कृष्णन कमेटी फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, रिसेंटली क्या हुआ, सेंटर ने, यूनियन गवर्नमेंट ने एक राधा कृष्णन कमेटी को अपॉइंट किया है, जो बेसिकली किसको असेस करेगा? एक्रेडिटेशन। और एक्रेडिटेशन का मतलब होता है नए इनोवेशन के लिए जो भी है, असेसमेंट एक्रेडिटेशन हायर इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, इस पैनल को हेड कौन करेगा? डॉक्टर के राधा कृष्णन, जो कि चेयरमैन है गवर्नर IIT कानपुर के। ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स IIT कानपुर, ये चेयरमैन है। नेक्स्ट है, रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि UGC की एक कमीशन ने रिकमेंड किया है 11 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाए एज अ भारतीय भाषा दिवस। तो ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ये आपसे पूछा जा सकता है कि UGC ने किस डे को भारतीय भाषा दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए प्रपोज किया था। ठीक है, ये सिर्फ अभी प्रपोजल है, डिक्लेयर नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये किया था 11 दिसंबर। और बेसिकली इसका काम क्या रहेगा? लैंग्वेज हार्मनी को, जैसे देखो लैंग्वेज के बेसिस पे जो डिवीज़न होता है उसको ख़त्म करना, इसका मेन रोल रहेगा। ठीक है, और क्यों मनाया जा रहा है 11 दिसंबर को ही मनाया क्यों जा रहा है? क्योंकि उस दिन एक तमिल पोइट थे सुब्रमण्यम भारती, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। नेक्स्ट है नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू रिसेंटली वन द इजराइल इलेक्शन एंड बिकेम द प्राइम मिनिस्टर वंस अगेन ऑफ द इजराइल। अब देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है? इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम।
जेरूसलम। करेंसी क्या है? करेंसी क्या है? न्यू शकील, न्यू शकील। एंड आपको ये पता होना चाहिए बेंजामिन नेतन्याहू लॉन्गेस्ट टाइम तक पीएम रहे हैं इजराइल की हिस्ट्री में। ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में जानते हैं तो लेबनान, इसराइल इज सराउंडेड बाय लेबनान फ्रॉम नॉर्थ में लेबनान है, साउथ में इजिप्ट है। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। ठीक है, याद रखना इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कायरो, CIARO, कायरो। ठीक है, नेक्स्ट है जॉर्डन, जो कि कहाँ पे है? ईस्ट में है। ठीक, ये याद रखना है। और उसके अलावा आपका रेड सी है वेस्ट में, सॉरी मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी है वेस्ट में। नेक्स्ट है केरला टू होस्ट ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट साइकिलिंग इवेंट होता है जो कि एशिया में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, बाकी ये फ्रांस में सबसे बड़ा होता है, टूर डी फ्रांस नाम से साइकिलिंग इवेंट, टूर डी फ्रांस नाम से होता है सबसे बड़ा साइकिलिंग का इवेंट। ठीक है, तो ट्रैक एशिया कप होगा, ये बेसिकली क्या करेगा? 2024 जो पेरिस ओलंपिक्स है उसके लिए एक सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए भी रहेगा। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया प्लेटफॉर्म भी रहेगा। नेक्स्ट है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, धर्मेंद्र प्रधान रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाजी राउत नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट इन उड़ीसा। ठीक है, तो फुटबॉल टूर्नामेंट से याद रखना इंडिया में जो ओल्डेस्ट है वो है ड्यूरेंट कप। ठीक है, एशिया में या इंडिया का जो ओल्डेस्ट है वो है कौन सा? ड्यूरेंट कप। ठीक है, याद रखना है। फुटबॉल में प्लेयर्स कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, इसका काम क्या होता है? प्लेइंग ग्राउंड पे बेसिकली जो यंगर जनरेशन है उसको प्लेइंग ग्राउंड पे लाना। अभी जो किस पे स्टक हो चुके हैं? इंटरनेट और टीवी पे। ठीक है, तो स्पोर्ट्स के साइड उनको अट्रैक्ट करना। नेक्स्ट आप देख सकते हो ये। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है, इंडियन मेंस स्क्वैश टीम वॉन गोल्ड मेडल इन एशियन स्क्वैश टीम चैंपियनशिप। तो इसको हेड कौन कर रहे थे? सौरभ घोषाल इस टीम को हेड कर रहे थे, जो कि पहली बार ऐसा हुआ, फर्स्ट एवर गोल्ड आया एशियन स्क्वैश टीम्स चैंपियनशिप टूर्नामेंट में। तो ये आपको नाम याद रखना है कि सौरभ घोषाल किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एफकेट में आने के हायर चांसेस रहते हैं, क्योंकि उसमें स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस आते हैं तो पूछ लिया जाता है कि सौरभ घोषाल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट बाकी इसकी आपको PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे इसके सभी हाई क्वालिटी पिक्स भी अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट है, PM नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्ड मनगढ़ धाम एज नेशनल मॉन्यूमेंट। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना पता होना चाहिए मनगढ़ धाम कहाँ पे है। तो मनगढ़ धाम जो है वो आपका है राजस्थान में, बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, याद रखना है। ये इसको बेसिकली माना जाता है काफ़ी पायस है, और ये सेक्रीफाइसेस बेसिकली भील जो जाते हैं, भील कम्युनिटी से रिलेटेड सेक्रीफाइसेस, भील कम्युनिटी के सेक्रीफाइसेस के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निवेशक दीदी प्रोग्राम लॉन्च्ड इन ऑर्डर टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी। तो अभी क्या हुआ है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने निवेशक दीदी नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया ताकि ये प्रमोट किसको कर सके? फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को ओपन जो हुआ था वो कब हुआ था? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ओपन आप हुआ था 2018 में। ठीक है, जिसका काम क्या था? फाइनेंशियल इंक्लूजन लाना देश में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रूरल बैकग्राउंड के लोगों को बैंकिंग से कनेक्ट करना। नेक्स्ट है, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, ये 5 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बेसिकली ये किसके लिए? टू क्रिएट अवेयरनेस। ठीक है, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सुनामी। ठीक है, अर्ली प्रिपरेशन कर लो उसके लिए। ठीक है, जो सब चीज़ें इस बार का थीम क्या था? एशिया पैसिफिक का अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन बिफोर एवरी सुनामी। ठीक है, ये इस बार का थीम था। अब सुनामी से आपको याद रखना है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं उनका जो डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। डायरेक्शन क्या होता है? जो ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिकली क्या होते हैं? हाई प्रेशर टू लो चलते हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलते हैं, इसीलिए बीच में जो आई होता है वो क्या होता है? लो प्रेशर होता है। इनका डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। डायरेक्शन क्या होता है साइक्लोन्स का? एंटी क्लॉकवाइज कहाँ पे होता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन का एंटी क्लॉकवाइज कहाँ पे होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और क्लॉकवाइज कहाँ पे होता है? क्लॉकवाइज कहाँ पे होता है? सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में कैसा होगा? क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा विंड्स का। ठीक है, अच्छा, अब अलग अलग देशों में इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे USA में जाना जाता है हरिकेन के नाम से, इंडिया में साइक्लोन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से? विली विली नाम से। ऑस्ट्रेलिया में कैसे? विली विली नाम से। ठीक है, याद रखना है। टाइफून्स कहाँ पे जाना जाता है? टाइफून्स चाइना में।
ठीक है, चाइना या चाइना के आसपास जो रीजन है, ठीक है, याद रखना। टाइफून्स कहाँ पे, टाइफून्स आपका चाइना में, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर। ये आपका 7 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द कैंसर एंड इट्स सिम्टम इन द कंट्री, ठीक है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कैंसर जो है सेकंड मोस्ट डेडली डिसीज़ है, जिसकी वजह से लोगों की डेथ होती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड होप यू लाइक इट। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाकी PDF के लिए आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लिंक आपको मिल जाएगा कहाँ पे, अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है।